नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम और आप सब सुन रहे हैं प्रदुम के पॉडकास्ट में हॉरर कहानी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप सबने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह हॉरर स्टोरी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और हमारी यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आती है और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के लोग जंगल के पास बसे हुए थे और दिन में खेतीबाड़ी और पशुपालन में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही वे अपने घरों में दुबक जाते थे। इस गांव के लोग अजीब तरह की कहानियों से डरते थे जो जंगल में रहने वाले राक्षसों और प्रेतों की होती थी। एक बार की बात है जब गांव में दशहरे की तैयारियां हो रही थी। 4 युवक रवि, मोहन, सुरेश और अमित जंगल की एक रहस्यमय कथा सुनकर रोमांचित हो गए थे। उन्होंने तय किया कि वे रात को जंगल में जाकर उस राक्षस की सच्चाई जानेंगे। शाम ढलते ही चारों मित्र अपने घरों से बाहर निकले। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और जंगल में प्रवेश कर दिए। जंगल घना था और चांद की रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से मुश्किल से गुजर रही थी। जंगल के भीतर जाते ही उन्हें एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और हर तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज़ें जानवरों की है या किसी और चीज़ की। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें एक भीषण आवाज़ सुनाई दी। वे डर के मारे ठिठक गए। सुरेश ने हिम्मत करके खंडहर के भीतर झांका। अंदर अंधेरा था और एक साया हिलता हुआ दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने खंडहर में प्रवेश किया, एक भयंकर राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। राक्षस की आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी, उसके नाखून लोहे के जैसे थे। रवि ने चिल्लाकर कहा, भागो। चारों मित्र अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। जंगल में भागते समय उनके पैर कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी दिशा में वे भागे। रवि किसी तरह एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि राक्षस मोहन के पीछे भाग रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और राक्षस की ओर फेंका। राक्षस का ध्यान भटक गया और मोहन को भागने का मौका मिल गया, लेकिन राक्षस ने जल्दी ही रवि को देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन राक्षस की गति अधिक थी। राक्षस ने रवि को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। रवि ने आखिरी बार अपने दोस्तों को याद किया और उसकी आंखें बंद हो गई। इस भयानक घटना के बाद मोहन, सुरेश और अमित किसी तरह गांव वापस लौटे। वे बुरी तरह से डरे हुए थे और गांव वालों को सब कुछ बता दिया। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें समझाया कि वह राक्षस असल में एक प्रेत आत्मा थी जो जंगल में भटकती रहती है और हर दशहरे की रात को शिकार करती है। गांव के लोग अब और भी अधिक सतर्क हो गए थे। वे समझ गए थे कि कुछ रहस्य जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। चारों मित्र में से केवल 3 ही बचे थे, लेकिन वे जीवन भर उस रात की भयावह यादों में मुक्त नहीं हो सके। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अज्ञात चीज़ों का पीछा करना हमें खतरनाक हो सकता है और कभी कभी हमें अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए और बिना वजह कोई भी रहस्य जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें नहीं देखना, उससे दूर ही रहना चाहिए। तो यह छोटी सी स्टोरी अब यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।